प्राचीन काल की विशालता में, जहां समय की भोर ने शानदार साम्राज्यों को उजाला दिया, ऐसी शहरें उभरी जिन्होंने अविश्वसनीय संपत्ति और शक्ति का विकिरण किया। लेकिन उन सभी में एक अद्वितीय चमक के साथ चमकता था रोम। प्राचीन दुनिया का केंद्र माने जाने वाला रोम एक ऐसा शहर था जहां हर कोने में चमत्कार छिपे होते थे और जहां साजिशें, विश्वासघात और वीरतापूर्ण कार्य एक सभ्यता की नियति बुनते थे। फिर भी जैसा कि बुद्धिमानी से कहा गया है, रोम एक दिन में नहीं बनाया गया था। प्राचीन रोमन साम्राज्य की भव्य कहानी बहादुर पुरुषों के कंधों पर बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां प्राचीनता की सबसे कुशल युद्ध मशीन रोमन सेनाओं को समर्पित कर दी। और अब तैयार हो जाइए उन रहस्यों को जानने के लिए जिन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य को आकार दिया, जहां साहस और खून ने अनंत महिमा के मार्ग को पक्का किया। प्रारंभ में रोम केवल एक मामूली शहर था जो दुश्मनों से घिरा हुआ था। जब खतरा निकट आता था तो युद्ध की उम्र के सभी रोमी पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट के राष्ट्रीय गार्ड बनाने के लिए प्रस्तुत होते थे। ये पुरुष अभी पेशेवर सैनिकों से दूर थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प प्रबल था। रोमन गणराज्य के साथ ही सेनाओं का सच्चा उत्थान शुरू हुआ। सैनिक 100 पुरुषों की सेंचुरियों में संगठित होते थे, जिन्हें सेंचुरियन द्वारा अचूक अधिकार के साथ नेतृत्व किया जाता था। समय के साथ सेनाएं हजारों पुरुषों की फौजों में बढ़ने लगीं, जिन्हें आमतौर पर रोमन कुलीनता के पुत्रों द्वारा नेतृत्व किया जाता था। सेनानी जो युद्ध की आग से बने नायक थे, साधारण सैनिकों से अधिक थे। लगभग 17 साल के युवा रोमी स्वेच्छा से नामांकन करते थे, सम्मान और महिमा की तलाश में। स्वीकृत लोगों को कठोर शारीरिक योग्यता परीक्षणों से गुजरना पड़ता था और एक बार स्वीकृत होने पर वे 25 वर्षों तक सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होते थे। एक सेनानी का जीवन वास्तव में सहनशीलता और दृढ़ संकल्प की परीक्षा था। प्रशिक्षण भोर से शुरू होता था और रात तक या कभी कभी अगले दिन तक चलता था, जिसमें कुछ ही विश्राम होते थे। वे भारी उपकरणों के साथ किलोमीटरों तक मार्च करते थे और वास्तविक तलवारों से दुगने भारी लकड़ी की तलवारों से प्रशिक्षण करते थे ताकि सहन शक्ति बढ़ सके। अनुशासन रोमन सेनाओं का आधार था और दुनिया में कोई अन्य सेना इस मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। सैनिक जिन्हें सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, अपने व्यक्तिगत उपकरण प्राप्त करते थे। लॉरिका सेगमेंटाटा, स्कूटम, हेलमेट, पिलम और ग्लैडियस। इन युद्ध सामग्रियों के अलावा वे पॉट, कप, पानी, खाना, बिस्तर और अन्य जीवित रहने की वस्तुएं लेकर चलते थे, जिनका कुल वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता था। थकाऊ मार्चों के बाद भी वे किलेबंद शिविर स्थापित करते थे। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार उनके प्रयासों को उदार भुगतान से पुरस्कृत किया जाता था, जिसका एक हिस्सा नमक में दिया जाता था, जिससे वेतन शब्द उत्पन्न हुआ। अधिक सैनिकों की आवश्यकता ने विजय प्राप्त लोगों के योद्धाओं को सहायक सैनिकों के रूप में भर्ती किया, जो अपनी अनूठी कौशल के साथ मुख्य सेना का समर्थन करते थे। लीजनों के मानक अपनी सुनहरी चीलों के साथ रोम की अदम्य शक्ति का प्रतीक थे। लड़ाइयों के दौरान लीजनरीज अभेद्य संरचनाओं में लड़ते थे, जैसे कि प्रसिद्ध टेस्टुडो खुद को दुश्मन के तीरों और पत्थरों से बचाते थे। जब लड़ाई शुरू होती थी, पिलम लॉन्च किए जाते थे, दुश्मन की ढालों को भेदते हुए। उसके बाद क्रूर हाथ से हाथ का मुकाबला होता था। रोमन लीजियनों ने महाद्वीपों को पार किया, यूनानियों, गोल्स, मिस्रियों और कई अन्य लोगों का सामना करते हुए। उनकी सामरिक श्रेष्ठता और अनुशासन ने उन्हें संख्यात्मक रूप से कम होने पर भी जीत सुनिश्चित की। लीजियनरीज के बीच भाईचारा अटूट था, जो युद्ध की गर्मी में गढ़ा गया था, जहां प्रत्येक व्यक्ति की जीवन रक्षा दूसरे पर निर्भर करती थी। जूलियस सीजर जैसे जनरल, जो अपने आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, ने अपनी सेनाओं की पूर्ण वफादारी जीती। हालांकि ऐसी वफादारी ने रोमन सीनेट को चिंतित कर दिया, जो डरता था कि ये जनरल अपने शक्ति का उपयोग रोम पर कब्जा करने के लिए कर सकते हैं। इस वजह से लीजियनों को शहर में प्रवेश करने से मना किया गया था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोका नहीं जा सका। मारियो और सिला जैसे जनरल ने रोम के नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, शहर को आंतरिक संघर्षों में डुबो दिया। सिला विजयी होकर नेता बन गया, लेकिन सम्राट बनने का उसका सपना
उसकी रहस्यमय मृत्यु के कारण अधूरा रह गया। वर्षों की सेवा के बाद लीजियनरीज को सम्मान के साथ सेवानिवृत्ति मिलती थी और उन्हें विजय प्राप्त क्षेत्रों में जमीन दी जा सकती थी। कुछ लोग नागरिक जीवन के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण एवोकेटी के रूप में सैन्य सेवा में लौट आते थे। इतने विशाल सेना को बनाए रखना महंगा था और साम्राज्य के पतन के साथ लीजियनों को बनाए रखना और भी कठिन हो गया। सैनिकों की संख्या में कमी ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया, जिससे रोमन नेताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय के साथ कई सैन्य सुधार किए गए, उपकरण बदल गए और लड़ाई की संरचनाएं भी कम सैनिकों के लिए अनुकूलित हो गईं। फिर भी रोमन लीजियनों का मॉडल सदियों तक सेनाओं को प्रभावित करता रहा और यह प्रभाव कार्लो मैग्नो के समय तक, मध्य युग की शुरुआत तक बना रहा। रोम की महिमा उसकी लीजियनों की बहादुरी के बिना संभव नहीं होती, जो इन वीर पुरुषों की बहादुरी से गढ़ी गई थी। रोम ने अपनी अनुशासित और सामरिक रूप से श्रेष्ठ लीजियनों के साथ अपने क्षेत्र का विस्तार किया और झांत दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। लीजियनों ने न केवल लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की, बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों को स्थिर भी किया, रोमनकरण को बढ़ावा दिया और आज तक बनी रहने वाली बुनियादी ढांचे की स्थापना की। अपनी सड़कों, जल सेतुओं और किलेबंदी के साथ रोमन इंजीनियरिंग साम्राज्य के रखरखाव और लीजियनों की गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण थी। लीजियनों का प्रभाव कई बाद की राष्ट्रों की सैन्य संस्कृति में देखा जा सकता है, जिन्होंने रोमन रणनीति और अनुशासन को अपनाया और अनुकूलित किया। लीजियनों की कहानी मानव की कल्पनाशीलता, अनुशासन और दृढ़ता की गवाही है, जिसका अध्ययन और प्रशंसा आज भी की जाती है। नागरिक सैनिकों से पेशेवर युद्ध बल में लीजियनों का परिवर्तन पश्चिमी इतिहास को आकार देने वाली विरासतों में से एक है। चुनौतियों के बावजूद लीजियनों ने एकजुटता और प्रभावशीलता बनाए रखी, जिससे रोम को संकटों का सामना करने में मदद मिली। लीजियनरीज और साम्राज्य के बीच की वफादारी महत्वपूर्ण थी। युद्ध और सामुदायिक जीवन के लिए प्रशिक्षित उन्होंने एक ऐसी भावना विकसित की जो केवल सैन्य कर्तव्य से परे थी। रोमन लीजियनों की कहानियां और कार्य ऐतिहासिक विवरणों, स्मारकों और परंपराओं में जीवित रहते हैं। प्रत्येक लड़ाई, विजय और चुनौती जिसने दुनिया को आकार दिया, साम्राज्य की गाथा का हिस्सा बनती है। रोम के पतन के बाद भी लीजियनों की आत्मा उन सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं में जीवित रहती है जिन्हें उन्होंने स्थापित किया था, और ये संरचनाएं अपने समय से परे समाजों को प्रभावित करती हैं। प्राचीनता की विशालता में, जहां समय युगों की धुंध में विलीन हो जाता था, महान साम्राज्य उभरे, जिनकी नगरियां सूर्य के नीचे रत्नों की तरह चमकती थीं। इन सभी में एक ऐसी थी जो वैभव और शक्ति में अद्वितीय थी, रोम। कई लोगों के लिए यह प्राचीन विश्व का केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां हर कोने पर चमत्कार उत्पन्न होते थे और जहां साजिशें, विश्वासघात और वीरता ने किस्मत को आकार दिया। लेकिन जैसा कि कहा गया है, रोम एक दिन में नहीं बनी थी। इसका भव्य इतिहास उन बहादुर पुरुषों के कंधों पर टिका है जिन्होंने अपनी जिंदगियां प्राचीनता की सबसे शक्तिशाली युद्ध मशीन रोमन सेना के लिए समर्पित कर दी। शुरुआत में रोम केवल एक मामूली शहर था जो दुश्मनों से घिरा हुआ था। जब खतरा निकट आता था तो युद्ध की उम्र के सभी रोमी पुरुष बिना हिचकिचाए प्रस्तुत होते थे और एक राष्ट्रीय गार्ड का निर्माण करते थे। ये पुरुष पेशेवर सेना से कोसों दूर थे, लेकिन उनकी दृढ़ संकल्पता प्रबल थी। रोमन गणराज्य के साथ ही लीजियनों का वास्तविक उदय हुआ। सैनिक 100 पुरुषों की सेंचुरियों में संगठित होते थे, जिन्हें सेंचुरियन, जिनकी प्राधिकरण निर्विवाद थी, द्वारा नेतृत्व किया जाता था। समय के साथ लीजियनों ने हजारों पुरुषों की सेनाओं का निर्माण किया, जिन्हें आमतौर पर रोमन कुलीनता के पुत्रों द्वारा नेतृत्व किया जाता था।